अब हम चर्चा करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में या निषेचन। तो जो निषेचन होता है, आपको अभी तक मालूम है कि जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है, मेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, मेल गैमेट का प्रोडक्शन किया जाता है। उसी प्रकार से जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा उसके द्वारा फीमेल गैमेट को बनाया जाएगा, उसके द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण किया जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होते हैं। उनमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो जो द्विगुणित ऑर्गेनिज्म होंगे उनके द्वारा गैमेट्स का निर्माण किया जाएगा। उसी प्रकार से ये जरूरी नहीं है कि द्विगुणित के द्वारा ही किया जाए, पर मोस्टली केस में द्विगुणित ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं। यदि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो उनके द्वारा भी गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें भी गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो द्विगुणित ऑर्गेनिज्म होंगे वो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा गैमेट का निर्माण करेंगे। जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा उसके द्वारा मेल गैमेट का निर्माण किया जाएगा, और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा उसके द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण किया जाता है। जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। उनमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है, अपना जो पेरेंटल सेल्स होती है उसकी तुलना में कैसी होती है, आधी होती है। इसमें मेल के अंदर मेल भी डिप्लॉइड हम बता रहे हैं, फीमेल भी डिप्लॉइड बता रहे हैं। तो इनके द्वारा जो गैमेट बनेंगे उनमें जैसे यदि हमने बताया कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, यदि मेल ऑर्गेनिज्म है उसमें 2n नंबर क्रोमोसोम है, द्विगुणित संख्या है, तो उसका जो युग्मक बनेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो जाएगी, उस ऑर्गेनिज्म से आधी हो जाएगी। उसी जो पेरेंटल सेल्स होगी उससे कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हमने लिखा कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ऐसी स्थिति को बोला जाता है हैप्लॉइड अवस्था, जहाँ पर 2n नंबर में होता है, द्विगुणित होता है, उसको डिप्लॉइड कहा जाता है। ये तो हो गया कि द्विगुणित जो ऑर्गेनिज्म हो गया उनके द्वारा गैमेट बनाए जाते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान कौन सा डिवीजन होगा, आपको मालूम होगा, इस प्रक्रिया के दौरान मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पर होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, मतलब उसके अंदर उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कैसे अगुणित अवस्था में है, तो उसके द्वारा जो गैमेट बनेंगे वो भी कैसे रहेंगे, अगुणित ही बनेंगे। मतलब यदि ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो गैमेट के अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, और यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये तो गैमेट बनने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी बात की थी। अब हम चर्चा कर रहे थे फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो मेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा मेल गैमेट का निर्माण किया जाता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण किया जाता है। और प्रत्येक गैमेट में जो होगा वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से कैसे होते हैं, हाफ होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो मेल ऑर्गेनिज्म मतलब मेल गैमेट, हम मेल गैमेट के लिए सिंबल बनाते हैं। तो मेल गैमेट जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, n है, हैप्लॉइड है। ठीक है, कैसे है, n हैप्लॉइड है ये। और उसी प्रकार से जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें भी जो गैमेट बनेंगे उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। तो जब गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस होगी, उस गैमेट ट्रांसफर के बाद में जब दोनों युग्मक पास में आएंगे तो इनमें क्या होगा, युग्मक आपस में मिलेंगे। ठीक है, आपस में संयुग्मित होंगे, इनका संलयन होगा और एक कोशिका का निर्माण होगा जिसको बोला जाता है युग्मनज या जाइगोट। और चूंकि n नंबर मेल से मिलेंगे और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में मिलेंगे, फीमेल से मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2n। मतलब जो बनने वाली कोशिका है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, युग्मनज बोल रहे हैं या जाइगोट बोल रहे हैं, वो कैसी हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है। कैसी सेल्स बनती है, डिप्लॉइड सेल बनती है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन का मतलब होगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, उनका केंद्रक कोशिका वापस मिलेगी, आपस में मिलेंगे और एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेंगे जिसको हम बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो
ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने क्रोमोसोम की संख्या रिटेन हो जाती है, उतनी स्थापित हो जाती है। हम एग्जांपल यदि मनुष्य का लें तो मनुष्य में जो मेल गेमेट होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमेट को हम एग या ओवा कहते हैं। तो जब इसके अंदर मतलब गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो जो स्पर्म होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, जो मेल होगा उसकी तुलना में आधे हो जाएंगे, जो ओवा होगा उसमें भी कितने होंगे, उसमें भी हाफ होंगे। मतलब यदि मेल की हम बात करें तो मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको मालूम होगा मेल डिप्लॉइड है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखे, मेल जो होगा, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में मेल एंड फीमेल, तो ये कैसे है, डिप्लॉइड है ना, हम कैसे हैं, डिप्लॉइड है। और आपको मालूम है कि हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। दोनों में कितने होंगे, 46 होंगे। गेमेटोजेनेसिस मतलब मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी उसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और इसमें oogenesis की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होगा, ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे इसमें स्पर्म कितने हो जाएंगे, इसके हाफ 26 का 23rd और इसमें 46 का 23rd, यहाँ पे 46 का 23rd। तो मतलब जो बनने वाले गेमेट होंगे, बनने वाले जो युग्मक होंगे उसमें जो पेरेंटल सेल्स होगी उसकी तुलना में आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इनका आपस में संलयन होता है, आपस में संयुग्मित होते हैं तो जाइगोट जो बनेगा उसमें 23 मेल से और 23 फीमेल से, इस प्रकार से नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। वापस जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या पुनः रिटेन हो जाती है। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि किस स्थान पर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। तो उस आधार पर हम इसको दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं निषेचन को। तो एक होता है जब फीमेल शरीर के मतलब जो मादा ऑर्गेनिज्म होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी बॉडी के अंदर यदि निषेचन की प्रक्रिया होती है, स्पर्म यदि एक का फर्टिलाइजेशन, एक का निषेचन मादा शरीर के अंदर करता है और या फिर स्पर्म एक का फर्टिलाइजेशन मादा शरीर के बाहर करता है। इस आधार पर हमने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के आधार पर हम इसको दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पर्म होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, स्पर्म होगा वो मादा शरीर के बाहर एक को फर्टिलाइज करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि जो स्पर्म है, स्पर्म हम यहाँ बोले मेल गेमेट, वो क्या करेगा, मेल गेमेट फीमेल गेमेट को या एग को हम लिखे स्पर्म fertilize the female gamete or egg outside the female body। मतलब जो स्पर्म होगा या मेल गेमेट होगा वो मादा शरीर के बाहर जो एग होगा उसको फर्टिलाइज करता है। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म है वो क्या करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म फर्टिलाइज द एग इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फीमेल बॉडी। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल गेमेट होता है उसका फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट के द्वारा मादा शरीर के अंदर किया जाता है। उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो मेल है और फीमेल है वो अपने गेमिट्स को जो उसका एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर रिलीज कर देता है। मोस्टली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो मीडियम होता है या उनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, वाटर या फिर मॉइस्ट एरिया, पानी या फिर जो मॉइस्ट एरिया होता है उसमें ये अपने स्पर्म को और अपने एग को उसमें रिलीज कर देते हैं। और जब उस माध्यम के द्वारा जिस एटमॉस्फेयर के अंदर वो रह रहे हैं उनके माध्यम के द्वारा एक दूसरे के समीप आते हैं और इनका निषेचन होता है। तो ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो
मेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें विशेष प्रकार के सेक्सुअली ऑर्गन्स होते हैं, कुछ जनन अंग होते हैं, उनके माध्यम से ये स्पर्म को जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर डिपॉजिट किया जाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर यदि हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग या फिर जो मैमल्स होते हैं, हम किसकी बात करें, मैमल्स की बात करें तो उसमें पेनिस के माध्यम से उसकी फीमेल के वेजाना के अंदर इनका स्पर्म का डिपोजिशन किया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर उसको डिपॉजिट किया जाता है, वहाँ से फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। यदि हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स करें मतलब कुछ मतलब बर्ड्स है या फिर रेप्टाइल्स है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्लोएकल किसिंग होती है। इनमें क्या होती है, क्लोएकल किसिंग, उनके जो क्लोएका होते हैं दोनों आपस में मिलाते हैं और अपना जो मेल होता है वो मेल गेमिट को उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो क्लोएकल किसिंग के माध्यम से रेप्टाइल्स और हमको बर्ड्स के अंदर गेमिट ट्रांसफर होना और साथ में उसका फर्टिलाइजेशन होना हमको दिखाई देता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर की ओर ये होता है। तो ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के और उनकी हानियाँ भी हैं। यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करो तो यहाँ पर जैसा जो मेल होगा और फीमेल के द्वारा जब अपने गेमिट को रिलीज़ किया जाता है, इसको हम बोलेंगे स्पॉनिंग किया जाना। जब मेल और फीमेल दोनों अपने गेमिट्स को वाटर, उसके जो एटमॉस्फेयर है, स्पेशली हम किसकी बात करें, मॉइस्ट एरिया या वाटर की बात करते हैं, तो उसमें जो रिलीज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला था स्पॉनिंग करना बोला जाता है। तो स्पॉनिंग के दौरान या स्पॉनिंग जो प्रोसेस होती है उस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गेमिट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या प्रेडेटर के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, एग्मोको के पास में आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अपने गेमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पॉनिंग करते हैं। साथ ही साथ में इसमें एक आवश्यक बात ये हो जाती है कि दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का जो स्पॉनिंग है या पानी के अंदर छोड़ना जिसको हम बोल रहे हैं वो एक ही समय पर होना चाहिए। यदि इन पर जो टाइमिंग इनके नहीं होगी तो भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं इनके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। तो ये चीज़ हो गया आपका